कहानी शुरू होती है स्वेन से। स्वेन एक डरावने सपने से उठता है। वो अचानक से टाइम चेक करता है तो काफी लेट हो गया था। जल्दी से वो उठकर अपनी बेटी चार्ली को उठाता है जो सुन नहीं सकती। उसका हियरिंग एड पहनाकर दोनों भी भागते हुए शहर के बाहर आते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन लगाई हुई थी। यहाँ पर टाउन के सारे लोग जमा हो गए थे और यहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही थी। 2 एस्ट्रोनॉट जल्दी ही अर्थ पर लैंड करने वाले थे। यहाँ समझ आता है कि जो 2 एस्ट्रोनॉट अर्थ पर आ रहे हैं उसमें से एक है पॉला, स्वेन की पत्नी, और इसलिए स्वेन और चार्ली बहुत ही एक्साइटेड होते हैं अपने माँ को वापस देख। अब यहाँ शटल पर हम देखते हैं शटल जल्दी से ही अर्थ के करीब आ रहा होता है, लेकिन फिर भी पॉला अंदर का पैराशूट नहीं खोल रही थी। ये देखकर चार्ली अपने पिता से पूछती है कि पैराशूट कब डिप्लॉय होगा। स्वेन भी नर्वस हो चुका था क्योंकि पॉला इस ऑपरेशन की इंचार्ज थी। यहाँ पे शटल के अंदर हम देखते हैं पॉला और उसका पार्टनर हदी को देखते हैं। इनका ऑटोमेटिक पैराशूट सिस्टम फेल हो गया था और इसीलिए हदी पॉला को मैनुअल पैराशूट डिप्लॉय करने के लिए कहता है, लेकिन पॉला मानो ट्रांस मोड में थी। वो बस हदी को देखे ही जा रही थी, कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। हदी ये देखकर बहुत जोर से चीखने लगता है। अब देखते देखते ये लोग अर्थ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर आ गए थे। अभी अगर पैराशूट नहीं खोला तो ये लोग बच नहीं सकते थे। काफी गति में शटल नीचे जा रहा था और बाहर के लोग भी ये देख हैरान हो गए थे कि पैराशूट क्यों नहीं खोल रहे। यहाँ हदी चीखते हुए पॉला को बटन दबाने के लिए कह रहा होता है। उसे लग रहा था कि पॉला को कुछ तो हो गया है, इसीलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है। और वैसे ही पॉला शांत बिना कुछ कहे मानो सब कुछ ठीक चल रहा है वैसे ही अचानक से बटन दबा देती है और पैराशूट डिप्लॉय हो जाता है। हदी काफी कंफ्यूज है और वो काफी सरप्राइज होकर आसपास देखे जा रहा था। तब तक शटल सेफली अर्थ पर लैंड हो जाता है और ये देखकर शहर के लोग जश्न मनाते हैं। एस्ट्रोनॉट को रिट्रीव करने के लिए एक टीम भेजी जाती है जिसमें इंडियन बिलियनर बैनिशा होती है, जिसके चलते ये मिशन पॉसिबल हुआ था। बैनिशा ने ही पॉला और हदी को ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा था अपने प्राइवेट ऑपरेशन के लिए। अब बानिशा पॉला से हाथ मिलाती है और उसे मिशन कामयाब होने की बधाई देती है। तो यहाँ दूसरी जगह पूरे लोग इस जीत का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, लेकिन टीवी स्क्रीन पर चार्ली नोटिस करती है कि उसकी माँ काफी अलग है, खोई खोई नजर आ रही थी, ज्यादा एक्साइटेड नहीं है अर्थ पर आने के लिए। खैर अब पॉला अगले दिन तक घर आने वाली थी। उसे टेम्पररी एक होटल दिया जाता है जहाँ से पॉला अपने पति यानी स्वेन को कॉल करती है, पर आवाज अजीब सी लगती है। कॉल डिसऑर्ट होने लगते हैं। पॉला समझ जाती है कि ये कॉल टैप हो रहे हैं, कोई सुन रहा है, इसीलिए वो कुछ अजीब सी बातें करने लगती है जो स्वेन समझ नहीं पाता। अब अगली सुबह स्वेन और चार्ली एयरपोर्ट पर जाते हैं जहाँ पर पॉला और हदी आने वाले थे। वहाँ पर रेन नाम का एक दूसरा एस्ट्रोनॉट से भी मिलते हैं जो इन दोनों को रिसीव करने के लिए आया था। उसके बाद हम हदी की बीवी मीरा और हदी के बच्चों से मिलते हैं। यहाँ पर प्रेस वगैरह भी आए होते हैं 2 एस्ट्रोनॉट का स्वागत करने के लिए। खैर अब यहाँ एयरपोर्ट पर सुबह की दोपहर होती है। प्लेन जो सुबह आने वाला था वो अभी तक लैंड नहीं हुआ था। काफी सारे लोग एयरपोर्ट पर ही उसका इंतजार कर रहे थे। इसी बीच में इन्हें एक बुजुर्ग लेडी भी दिखाई देती है जो चार्ली से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्वेन चार्ली को रोक लेता है। अब इसी बीच में स्वेन वॉशरूम में जाता है फ्रेश होने के लिए, लेकिन तभी अचानक से एयरपोर्ट पर कुछ गड़बड़ हो जाती है। काफी सारे लोग आकर वॉशरूम में चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, इसीलिए स्वेन बाहर आता है। तो यहाँ पे काफी सारा शोर मचा हुआ था, सभी लोग पैनिक हो रहे थे। तभी वही बुजुर्ग महिला स्वेन को एक नोट देना चाहती थी, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। अब इसी भीड़ में वो अपनी बेटी को ढूंढ लेता है और मीरा और उसके बच्चों को भी ढूंढता है। अब यहाँ मीरा उसे बताती है कि उसका पति और पॉला जिस प्लेन से आ रहे थे वो प्लेन अचानक से हवा में ही गायब हो गया है, रडार से पूरा गायब। अब कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो लोग कहाँ पर है। ये सुनकर स्वेन और चार्ली के भी होश उड़ जाते हैं। वो पूरी तरीके से टूट गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब इसी बीच में पुलिस वहाँ पे आते हैं और प्लेन में शामिल जितने भी लोगों की फैमिलीज एयरपोर्ट पर आई थी उन्हें पास के एक होटल में रूम्स अलोकेट किए जाते हैं ताकि प्लेन की कोई भी जानकारी मिलते ही उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा।
रात को स्वेन अपनी बेटी चार्ली को एक किताब पढ़कर सुना रहा होता है जो वोयाजर 1 इस मिशन के बारे में थी। वोयाजर 1 70 के दशक में छोड़ा हुआ एक यान है। इस यान को इसी उम्मीद में ब्रह्मांड में छोड़ा गया था कि ये यान दूसरे आकाश गंगा में जाकर खोज करे कि हमारी ही तरह या कोई और संस्कृति या उत्पत्ति मौजूद है या नहीं। इस यान में इंसानों की आवाजें, फोटोग्राफ, अलग अलग म्यूजिक और काफी सारी चीजें डाली गई थी जो आज भी ब्रह्मांड में घूम रहा है। खैर, अब अगले दिन इन फैमिलीज की एक मीटिंग होती है जहाँ पर ऑफिशियल्स बताते हैं कि अटलांटिक के समुद्र में इन्हें प्लेन के कुछ रैकेज मिला है और ऐसा कहा जा रहा है कि प्लेन शायद समुद्र में गिर गया है, यानी इनके प्लेन का एक्सीडेंट हो गया है और इनका मानना है कि वहाँ पर कोई भी सर्वाइवर बचा नहीं है। हालांकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रख रहे हैं। ये सुनकर स्वेन पूरी तरीके से टूट जाता है, यानी कि उसकी पत्नी पॉला जिससे उसने कल ही बात की थी वह अब इस दुनिया में नहीं है। वह भारी कदमों से इस मीटिंग से चल बसा। स्वेन के पास अब पॉला का अतीत ही बचा था और वो उसी के यादों में खो जाता है। वही दूसरी तरफ हम 3 महीने पहले का किस्सा देखते हैं। पॉला और हदी आज ही ISS पे आ गए थे। दोनों भी ऊपर से अर्थ को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे, लेकिन यहाँ पर जो बाकी के एस्ट्रोनॉट थे उनका रवैया इनके लिए कुछ खास नहीं था। वह लोग इन दोनों का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि इन दोनों का मिशन प्राइवेट फंडिंग पे हो रहा था, जहाँ पे ये दोनों भी डेथ को रोकने का यानी कि एक तरह से एंटी एजिंग की रिसर्च पर काम कर रहे थे। लेकिन पॉला इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। खैर, यहाँ पर स्वेन अपने रूम में लौटने जा रहा था, तभी वहाँ पर फेडरल एजेंट टैमी आता है और वो स्वेन से कुछ सवाल करने के लिए उसे कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर जाता है। अब उसे पूछता है कि क्या पॉला अपने लास्ट कॉल में कुछ अजीब बातें कर रही थी, तुम्हें कुछ भी अजीब लगा? टीमी आगे कहता है कि पॉला ने स्पेसशिप लैंडिंग के वक्त में पैराशूट डिप्लॉय करने के लिए 50 सेकेंड लेट किया था। हदी ने उसे कई बार याद दिलाया लेकिन पॉला ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो हमें लग रहा है कि उसके दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं है। अब ये सुनकर स्वेन गुस्से में बिना कुछ कहे मीटिंग से बाहर निकलता है। बाहर मीरा भी बैठी हुई थी। खैर, स्वेन रूम में जाकर अब चार्ली को लेकर वहाँ से घर जाने निकलता है। अब होटल के पार्किंग लॉट में उसकी मुलाकात नोरा से हुई जो बिलियनर बानिश होती है, उसके असिस्टेंट है। उसने चार्ली को बानिश की तरफ से एक गिफ्ट दिया, जिसके बाद ये दोनों भी अपने घर लौट आए। अब यहाँ स्वेन ने चार्ली को बताया नहीं था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, उसे बस यही बता रहा था कि प्लेन डिले हो गया है। खैर, रात को स्वेन चार्ली को सुलाकर अकेले बैठा हुआ था और पॉला का एक पुराना वॉइसमेल सुन रहा था। वैसे ही हम अतीत में जाते हैं जहाँ पे स्पेस में पॉला अपने दूसरे एस्ट्रोनॉट को बता रही थी कि वो लोग यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पॉला जब से आई थी उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। अब वो कलीग जाने के बाद हम देखते हैं बैकग्राउंड में एक अजीब सा क्रीचर या इंसेक्ट्स आसपास मंडरा रहा था। अब ये सच है या पॉला का वहम, ये हमें आगे पता चलेगा। फिर स्वेन रात में अपना काम निपटा रहा था कि तभी उसे पुराना वॉइसमेल का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें पॉला बता रही थी कि वो लैंड होने के बाद वे लोग जल्दी ही अपनी 10th एनिवर्सरी मनाने वाले हैं सेंट निकोलस डे पर, इसीलिए वो स्वेन को कुछ स्पेशल करने के लिए कहती है। लेकिन इस बात से स्वेन चौंक जाता है क्योंकि उनकी एनिवर्सरी सेंट निकोलस डे पे नहीं थी, कोई और डेट थी। अब उसे भी लग रहा था कि पॉला के साथ स्पेस में कुछ तो अजीब हुआ है, इसीलिए वो और जानने के लिए मीरा को कॉल लगाता है। लेकिन मीरा उसे समझाती है कि वह लोग इतने दिनों से स्पेस में थे तो शायद कुछ गलत बोल दिया होगा। लेकिन स्वेन को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए उसने स्पेसशिप के लैंडिंग का पूरा फुटेज देखा। तब उसे पता चला कि इस फुटेज में 90 मिनट का गैप दिख रहा है। इस 1.5 घंटे के बीच में क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है। अब इसीलिए वो रेर को कॉल लगाता है। रेर भी जर्मनी के स्पेस सेंटर में काम करता है। अब उसे वो बताता है कि 1.5 घंटे का कोई अता पता नहीं है, हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लेकिन रेर उसे आराम करने के लिए कहता है क्योंकि उसे भी लग रहा था कि स्वेन कुछ ज्यादा ही इस बात को खींच रहा है और वो फोन काट देता है। इसी बीच में स्वेन की जो बेटी होती है चार्ली, वो न्यूज देख लेती है और रोने लगती है। उसे पता चल गया है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है और वो अपने पिता से गुस्सा होकर खुद को लॉक कर देती है। खैर, अब अगला दिन आता है। स्वेन किसी तरह चार्ली को मना लेता है
अब उसी दिन 2 फेडरल एजेंट स्वैन के घर में आते हैं और उसे बताते हैं कि हमें एयर ट्रैफिकिंग वालों ने ये रिकॉर्डिंग भेजी थी। इस रिकॉर्डिंग में पॉला के बारे में कुछ अजीब सी चीज पता चली है। प्लेन का एक्सीडेंट होने से पहले पॉला कॉकपिट में घुसने की काफी कोशिश कर रही थी, मानो उसे कुछ हो रहा था। काफी अजीब बर्ताव भी कर रही थी और स्वेन के लिए उसने कहा था कि तुम ये अकेले नहीं कर पाओगे और आई लव यू कहकर फोन काट दिया था, जिसके बाद प्लेन क्रैश हो गया। अब एजेंट्स कहते हैं कि पॉला की दिमागी हालत शायद ठीक नहीं थी, अगर आप हमसे कुछ छुपा रहे हो तो अभी बता दो। लेकिन स्वेन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर अब सीन स्पेस में शिफ्ट होता है। यहाँ पर पॉला अकेले ही अपना काम कर रही थी। कई दिन तक वो सोती भी नहीं थी और अपने रिसर्च पर ही काम किया करती थी। ऐसे ही काम करते वक्त एक दिन उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। शायद यूनिवर्स के दूसरे कोने से कोई पॉला को हेलो कह रहा था। ये सुनकर वो चौंक जाती है कि स्पेस से आवाज कैसे आ रही है। अब उसे लगता है कि उसकी बेटी का कॉल आया होगा, लेकिन तभी वो देखती है कि उनका स्टेशन डेड जोन में जा रहा है, जहाँ पे अर्थ का कोई भी सिग्नल नहीं आ सकता। और इसी बात से पॉला शॉक हो जाती है और पहला एपिसोड यही खत्म होता है। अब दूसरा एपिसोड शुरू होता है, जहाँ पे पॉला ने वो हेलो वाला मैसेज रिकॉर्ड कर लिया था और जहाँ से शायद वो मैसेज आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल कर अपने हाथ पर लिख दिए थे। वो जल्दी ही हादी को जगाती है और उसे वो हेलो वाला मैसेज सुनाती है। हादी भी ये मैसेज सुनकर हैरान हो जाता है, यानी कि ये पॉला का हेलुसिनेशन नहीं था, ये रियल में मैसेज सुनाई दे रहा था। अब यहाँ पे पॉला एस्ट्रोनॉट को भी बताना चाहती थी, पर हादी मना कर देता है, ये कहकर कि अगर गवर्नमेंट को पता चला कि हमारे साथ अजीब चीजें हो रही है तो शायद हमें मिशन से हटा देंगे। पहले हमें इस हेलो के सोर्स को ढूंढना होगा। इसके लिए पॉला भी मान जाती है। या स्वेन के घर पे बाहर काफी सारे एजेंट्स आ गए थे और वो पूरा घर सर्च करने लगते हैं। तभी वहाँ पे पॉला के माता पिता भी आ जाते हैं, जिनसे अब FBI वाले सवाल करने लगते हैं कि पॉला की हालत कैसी थी, क्या उसे कोई मेंटल बीमारी थी, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे पाते। तो यहाँ स्पेस में पॉला की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही थी। उसे अपनी स्किन के नीचे कुछ रेंगते हुए नजर आता था, लेकिन वो यहाँ पे किसी को भी ये बताती नहीं है। तो यहाँ अर्थ पर स्वेन पॉला के माता पिता के साथ डिनर कर रहा होता है। तब उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वो खुलासा करती है कि अगर वो जो सोच रही है वो सच है तो सिर्फ पॉला ही नहीं बल्कि सबकी मौत के लिए वही लोग जिम्मेदार है। यानी कि एक सच सामने आता है कि पॉला के साथ कुछ तो अजीब हो रहा था या उसे कुछ तो इश्यूज थे जिसके बारे में स्वेन जानता है। उसे अतीत का एक किस्सा भी याद आता है। एक दिन ये चारों यानी कि मीरा, हदी, स्वेन और पॉला एक मेले में गए थे, जहाँ पे पॉला ने कुछ ड्रग्स लिए थे। जिसके बाद वह लोग हाउस ऑफ मिरर में गए थे, लेकिन वहाँ अजीब अजीब मिरर के बीच में खुद को जकड़ा हुआ देखकर पॉला का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा और पॉला को एक मेनियक एपिसोड ट्रिगर हो गया, जहाँ पे उसने सारे मिरर्स तोड़ दिए थे। वो शांत ही नहीं हो रही थी। ये एपिसोड इतना ज्यादा बड़ा था कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, यानी कि पॉला को सच में कोई भयंकर मानसिक बीमारी थी। अब यहाँ स्पेस में कुछ दिन हो गए थे, उसे बार बार वो आवाज सुनाई दे रही थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी पॉला एक दिन डिसाइड करती है कि वो बाकी एस्ट्रोनॉट को हेलो वाली रिकॉर्डिंग सुनाएगी। बट वो हेलो वाला मैसेज जब वो सबको सुनाने जाती है तब उसे हेलो ये आवाज सुनाई नहीं देती, बल्कि उस रिकॉर्डिंग में कोई पॉला की ही आवाज सुनाई दे रही थी जो उसने खुद मैसेज रिकॉर्ड किया था। अब एस्ट्रोनॉट ये सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉला क्या बताना चाहती है। अब सिचुएशन संभालने के लिए हदी कहता है कि पॉला तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी, हमें ऐसी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी गई है। अब सब लोग हंसने लगते और निकल जाते हैं, लेकिन पॉला इस पूरे हादसे से डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि उसने सच में आवाज सुनी थी और अब इस रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं है। बाद में पॉला हदी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि हेलो की आवाज नहीं सुनाई दी, तुमने भी तो वो आवाज सुनी थी। तो हदी सीधा मना करता है कि उसने कोई भी आवाज नहीं सुनी, ये शायद पॉला का ही वहम है। अब ये सुनकर पॉला डर के कन्फेस करती है कि उसे ऐसी चीजें दिखाई और सुनाई दे रही है जो शायद सच नहीं है। अब हदी उसे शांत करता है और रेस्ट करने के लिए कहता है। वापस प्रेजेंट में स्वेन मीरा से मिलता है और अपनी चिंता शेयर करता है कि हो सकता है पॉला को स्पेस में मेनियक एपिसोड ट्रिगर हुआ होगा, जैसे हाउस ऑफ मिरर में हुआ था। वो बताता है कि पॉला को साइकोसिस डायग्नोज हुआ था और उसके लिए मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब की गई थी। मीरा ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि पॉला के प्री मिशन ब्लड टेस्ट बिल्कुल क्लियर आ गए थे। अगर ISS को पहले से पता होता कि पॉला कोई मेडिसिन ले रही है तो वो उसे डिस्क्वालीफाई कर देते।
यानी ऐसा हो सकता है कि पोला ने अपनी मेडिसिन लेना बंद कर दिया था और यही सीक्रेट था जो स्वेन और पोला के पेरेंट्स FBI से छुपा रहे थे। अगली सुबह स्वेन उठता है और देखता है उसका घर पूरे न्यूज रिपोर्टर से घिरा हुआ है। मीडिया पर ये न्यूज चल रही थी कि पोला और हदी ने जानबूझकर प्लेन क्रैश करवाया होगा। स्वेन ये सब प्रोसेस कर ही रहा था, तभी चार्ली एक बूढ़ी औरत को देखती है। ये वही औरत थी जो एयरपोर्ट पर भी थी। वो रिपोर्टर के बीच में चार्ली को सिग्नल कर रही थी, लेकिन चार्ली उसे इग्नोर करके नीचे ब्रेकफास्ट के लिए चली जाती है। यहाँ दूसरी जगह पोला स्पेस में बॉनी से कांटेक्ट करके सब कन्फेस करती है कि उसे अजीब चीजें दिखाई दे रही है और मिशन क्वालिफाई करने के लिए उसने अपनी मेडिसिन भी बंद कर दी थी। लेकिन हैरानी की बात ये कि बेनिशा उसे तसल्ली देती है और विजनरी बुलाकर एनकरेज करती है कि हेलुसिनेशन की चिंता ना करे और जो भी सिग्नल उसे मिल रहे हैं उसके बारे में और डिटेल लेती है। या प्रेजेंट में स्वेन घर लौटता है जहाँ चार्ली उसका इंतजार ही कर रही थी। वो एक रेडियो के पास बैठी थी और एक्साइटमेंट में बताती है कि मैंने अभी अभी माँ से बात की, मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। ये सुनकर स्वेन हैरान हो जाता है क्योंकि पोला तो मर गई है। अब वो भी आवाज सुनने जाता है बट कोई आवाज नहीं थी। अब गुस्से में आकर वो चार्ली का कम्युनिकेशन डिवाइस ले लेता और कहता है कि ये सारे उसके वहम है और चार्ली नाराज होकर चली जाती है। तो यहाँ दूसरी जगह कुछ देर के बाद रेन स्वेन को कॉल करके बताता है कि स्वेन जो कह रहा था वो सब कुछ सही है। उसने भी लैंडिंग के लाइव फुटेज देखी थी और वो पूरी फुटेज फेक थी। बीच बीच में काफी सारे कट्स थे जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर वो अचानक से रुक जाता है और कहता है कि दरवाजे पर कोई आया है और कॉल कट हो जाता है, जिसके बाद रेन दोबारा से फोन नहीं करता। अब स्वेन चार्ली को मीरा के घर पे छोड़ने का फैसला करता है, जिसके बाद वो खुद रेन के घर पहुंचता है। लेकिन वहाँ का काफी सारा सामान बिखरा हुआ था और रेन खुद गायब था। अब आसपास तलाशी करते वक्त उसे माइक्रोवेव के नीचे एक फाइल मिलती है जिसपे उसका भी नाम लिखा हुआ था। उस फाइल को पढ़कर उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। अब उस फाइल में एग्जैक्टली क्या है ये जल्दी पता चलेगा। जब वो मीरा के घर वापस लौटता है तो चार्ली तभी वहाँ से भाग जाती है। अब वो भागते हुए बाहर आता है तो उसे चार्ली कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। यहाँ दूसरी जगह पोला दिन ब दिन कंफ्यूज होते जा रही थी और एक दिन उसे सारी सच्चाई पता चलती है। जब वो अपने चेम्बर में आती है तब देखती है कि हदी चुपके से रिकॉर्डिंग को चेंज कर रहा है। ये देखकर उसे समझ आता है कि हदी पे भरोसा नहीं किया जा सकता और वो आवाज सच में आ रही है। और यही सेकंड एपिसोड खत्म होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम चार्ली को देखते हैं जो चलते हुए एक अनजान जगह पे आती है जहाँ पे बहुत ही बड़ा एंटीना था, लेकिन तभी वहाँ पे उसे कोई पकड़ लेता है। तो यहाँ दूसरी जगह स्पेस में पोला एक प्लान बनाती है। वो एक फेक लीक का ड्रामा करती है जिस वजह से सारा क्रू रॉकेट रूम में चला आता है और वहाँ पे काम करने लगता है। यही मौका देखकर वो चुपके से अंदर घुस जाती है और फिर से आवाज सुनती है। इस बार उसे यकीन हो जाता है कि ये आवाज उसका वहम नहीं है। वही तुरंत वो बानिश को इन्फॉर्म करती है जो कहती है ये सिग्नल रिसीव हुआ है, ये बात किसी और को ना बताए क्योंकि जो भी कुछ आ रहा है यानी कि एलियन शिप वो कुछ ही हफ्तों में यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो मुझे सबसे पहले उनसे कांटेक्ट करना है, इसलिए ISS या किसी को भी ये बात नहीं बताना। हालांकि पोला को ये बात काफी अजीब लगती है। अब अगले दिन स्वेन निराश होकर घर लौटता है और चार्ली की चीजें चेक करने लगता है तो उसे एक डायरी में एक एड्रेस मिलता है। अब वो तुरंत वहाँ जाने के लिए निकलता है, लेकिन वही रास्ते में फेडरल एजेंट उसे पकड़ लेते हैं और वो स्वेन को उसी की फुटेज दिखाते हैं जो पिछली रात रेन के घर पे गया था। अब यहाँ स्वेन उनको वही फाइल दिखाता है जो उसने रेन के घर से कलेक्ट की थी। फाइल पढ़ते ही एजेंट के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वो स्वेन से कहती है कि अगर ये सच है तो तुम्हारे वाइफ को सच में कुछ सिग्नल्स मिले थे और वो चीज यानी कि एलियन स्पेसक्राफ्ट जल्दी ही अर्थ पर हमला करने वाला है और इसीलिए शायद गवर्नमेंट हमसे ये चीज छुपा रही है। शायद इस हमले में दुनिया भी खत्म हो जाएगी। खैर अब इसके बाद स्वेन उसे गुड बाय बोलकर अपने बेटी को ढूंढने के लिए उस एड्रेस पे निकल जाता है। अब काफी ड्राइव करने के बाद वो भी उसी जगह पहुंचता है जहाँ पे चार्ली को देखा गया था। यहाँ पे काफी सारे एंटीनास वगैरह लगे हुए थे, मानो कि ये किसी का सीक्रेट बेस है। अब वहाँ पे एक लेडी उसे भी धर लेती है। अब स्वेन उसे कहता है कि मैं अपने बेटी चार्ली को यहाँ पे ढूंढने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पता चलता है ये बुजुर्ग लेडी वही है जिसे हम डे 1 से देख रहे हैं। अब वो लेडी सबसे पहले तो स्वेन की कार चेक करती है तो उसे गवर्नमेंट ने लगाया हुआ एक ट्रैकर उसमें मिलता है। अब वो लेडी ट्रैकर निकाल
कर एक कबूतर पे चिपका देती है ताकि जो भी पीछा कर रहा है वो मिसलीड हो जाए। अब यहाँ पता चलता है कि ये लेडी एक साइंटिस्ट हुआ करती थी, काफी सालों से स्पेस से आने वाले सिग्नल्स वगैरह को ट्रैक किया करती थी। कई बार उसने पॉला और चार्ली की बातें भी सुनी थी और उसके पास पॉला की काफी सारी रिकॉर्डिंग भी थी और यही पॉला की रिकॉर्डिंग उसने पिछली रात चार्ली को सुनाई थी, क्योंकि चार्ली उस डिवाइस से अपने माँ को बुलाने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए इस लेडी ने पॉला की एक रिकॉर्डिंग उसे सुना दी थी। इसके बाद वो स्वेन को चार्ली से मिलवाती है। स्वेन उसे देखकर बहुत ही खुश होता है और उससे वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। खैर अब इसके आगे वो लेडी ये बताती है कि तुम्हारी वाइफ ने जो भी आवाज स्पेस में सुनी थी वो मैंने भी सुनी थी, लेकिन 2 साल पहले, यानी कि पोला कोई हेलुसिनेट नहीं कर रही थी। जो भी ऑब्जेक्ट यानी कि एलियन है वो सच में अर्थ पर कब्जा करने के लिए आ रहा है। अर्थ पे लैंड करने के बाद उसे जब पता चला कि पोला की इन्वेस्टिगेशन हो रही है तब उसने पोला की मदद करने के लिए उससे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की थी। खैर अब यहाँ दूसरी जगह जो एयर ट्रैफिक वाले होते हैं उन लोगों को प्लेन कहाँ क्रैश हुआ है वो मिल जाता है और ब्लैक बॉक्स भी मिलता है और उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद वो लोग डिक्लेयर करते हैं कि प्लेन में पहले से ही खराबी थी, इसीलिए प्लेन क्रैश हो गया था। इसमें पॉला का कोई भी लेना देना नहीं था। अब इसी बेस पर जो FBI के एजेंट होते हैं टिमी और फ्रेडरिशिया वो प्लेन में कौन कौन बैठा था इसकी जांच करने लगते हैं, लेकिन उनका ऑफिसर बार बार उन्हें टोक रहा था। अब फ्रेडरिशिया को उस पर शक आता है, इसलिए वो और टिमी अपने घर जाकर प्लेन के बारे में रिसर्च करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि नोरा जो बनीशा की असिस्टेंट थी वो भी इनके पैसेंजर लिस्ट में थी, लेकिन वो खुद प्लेन में नहीं थी। यानी कि पॉला को मारना और प्लेन क्रैश के पीछे बानिशा का हाथ हो सकता है। अब ये खबर देने के लिए फेड्रिशिया और टिमी तुरंत स्वेन के घर जाने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ही एक ट्रक उन्हें कुचल देता है और दोनों भी बहुत ही जख्मी होते हैं। दूसरी जगह स्वेन बुजुर्ग औरत से बात कर ही रहा होता है कि तभी वो कबूतर वापस आता और सिग्नल देता है कि गवर्नमेंट उनका पीछा कर रही है और तभी सोल्जर का इनके घर पे हमला होता है। यहाँ सोल्जर स्वेन और चार्ली को पकड़ लेते हैं। यहाँ दूसरी तरफ पॉला और हदी का 3 महीने वाला मिशन कंप्लीट हो गया था। दोनों भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और जल्दी ही ये लोग अर्थ पे आने वाले थे। तभी पॉला हदी से चुपके से कहती है कि मुझे पता है तुमने क्या किया है, तुमने ही मेरे सारे मैसेज बदल दिए थे ताकि सबको मैं पागल लगूं, लेकिन मुझे एलियन के लैंडिंग की साइट और उसके कोऑर्डिनेट्स पता है और मैं तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। ये सुनने के बाद हदी टेंशन में आ जाता है और उसी रात एक मौका देखकर पॉला को वो डीकम्प्रेशन चैम्बर में लॉक कर देता है जिसमें ऑक्सीजन कम था। वही इस दौरान स्पेस स्टेशन नो जोन यानी डेड जोन में जा रहा था, जिसके चलते कोई भी रेडियो या सिग्नल नहीं आ सकता था। अब वो उसे ब्लैकमेल करता है और लोकेशन के कोड देने के लिए कहता है। दरअसल पॉला इस पूरे एलियन की न्यूज को पब्लिक करना चाहती थी। वही हदी शायद गवर्नमेंट की ओर से था जो इस न्यूज को छुपाना चाहता था। अब देखते देखते ऑक्सीजन पूरा खत्म होने लगता है और पॉला बेहोश होने लगती है, लेकिन वो कैसे तैसे खुद को संभालती है। जिसके बाद वो देखती है जब स्पेस स्टेशन वापस नेटवर्क में आ जाता है तब वो एक मैसेज रिकॉर्ड करने लगती है और काफी लाउडली कोड्स देती है और इसी तरह पॉला ये मैसेज अर्थ की स्पेस एजेंसी को ब्रॉडकास्ट कर देती है। प्रेजेंट में स्वेन और चार्ली इनको मिलिट्री बेस लेकर आते हैं जहाँ पे उनकी मुलाकात राइनर से होती है। राइनर बताता है कि पॉला ने जब कोऑर्डिनेट्स दिए थे उसके बाद गवर्नमेंट को पता चल गया था कि एलियन स्पेसक्राफ्ट अर्थ की ओर आ रहा है और लोग पैनिक ना हो इसीलिए वे लोग इस बात को छुपा रहे थे। गवर्नमेंट सिर्फ सिचुएशन कंट्रोल करना चाहता है। उनका प्लान है कि एलियन क्राफ्ट को ये लोग उड़ा देंगे। यहाँ पता चलता है कि पॉला ने जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए थे वहाँ पर उसी समय आर्मी वाले काफी सारे मिसाइल्स भी छोड़ते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट आने वाला था उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद रेनर, स्वेन और चार्ली को छोड़ दिया जाता है। रात को जब चार्ली सो रही थी तब स्वेन उसके हाथ पर लिखे हुए कुछ कोऑर्डिनेट्स देखता है और उसे अब समझ आता है कि बुजुर्ग लेडी के यहाँ पर चार्ली पॉला के अतीत के मैसेज सुन रही थी और तभी ये कोऑर्डिनेट्स उसे मिले थे। यानी पॉला ने गवर्नमेंट को जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे स्पेस स्टेशन के थ्रू वो गलत थे और चार्ली ने जो लिखे हैं वो असली कोऑर्डिनेट्स हैं। यानी कि एलियन स्पेसक्राफ्ट अभी भी आने वाला है।
यहाँ पे दूसरी तरफ सीन स्पेस में शिफ्ट होता है, जहाँ पॉला और हदी लैंडिंग की तैयारी कर रहे थे। हदी बार बार माफी मांग रहा था पॉला से और कहता है मुझे तुमसे कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए किसी और ने कहा था और इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, वरना मैं तुम्हें कभी भी जान से मारने की धमकी नहीं देता। और यहाँ रिवील होता है कि इसी गुस्से में पॉला ने जल्दी से पैराशूट नहीं खोला था। खैर अब जैसे ही दोनों लैंड करते हैं, बोनीशा कहती है तुमने एलियन का मैसेज तो पब्लिक कर दिया है, इसीलिए गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि वो एलियन क्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देगी। स्वेन समझ जाता है कि पॉला ने ISS को गलत डेट और टाइम दिए थे। यहाँ दूसरी जगह न्यूज चैनल पर रिपोर्ट आने लगती है कि जहाँ एलियन समझकर अटैक किया गया वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला और ना ही कोई स्पेसक्राफ्ट गिरा था। मिलिट्री अब सच जानने के लिए स्वेन और चार्ली को ढूंढ रही है। यहाँ दूसरी जगह पॉला के लैंडिंग के बाद बनीशा के सामने वो एक्सेप्ट करती है कि उसने ISS को गलत कोऑर्डिनेट्स दिए थे। वो बोनीशा से माफी मांगती है। आगे वो बताती है कि सही कोऑर्डिनेट्स दरअसल उसके फैमिली के पास सेफ है। लेकिन तभी पॉला की नजर हदी के पास जाती है। हदी नोरा से कुछ बात कर रहा था और उसे समझ आता है कि हदी गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ नहीं है, बल्कि वो बोनीशा के साथ मिला हुआ है और उसी के कहने पर वो पॉला को पागल साबित करना चाहता था। खैर अब दूसरी जगह स्वेन और चार्ली इनको वापस मिलिट्री वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन ये मिलिट्री वाले लोग नहीं बल्कि बोनीशा के लोग होते हैं। उन दोनों को भी बोनीशा के घर पे लाया जाता है, जहाँ पे चार्ली को फोर्स करके अपने हाथ पे लिखे हुए रियल कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद हेलीकॉप्टर में बोनीशा के साथ सभी लोग उस लोकेशन पर जाने लगते हैं। अब रास्ते में स्वेन को टिमी यानी FBI एजेंट का मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा होता है बोनीशा के लोगों ने ही प्लेन को क्रैश करवाया है, पर स्वेन का फोन तो टैप हो चुका था। अब यहाँ बोनीशा कन्फेस करती है उसी ने पॉला और हदी को मरवाने के लिए प्लेन क्रैश करवाया था, क्योंकि अगर पॉला जिंदा रहती तो वो सबको बता देती कि एलियन यहाँ पे आने वाले हैं। खैर अब उस लोकेशन पे ये लोग पहुंचते हैं जहाँ पे बोनीशा के लोग एक रिचुअल कर रहे थे और पूरी रात निकल जाती है। इसके बावजूद भी कोई एलियन शिप लैंड नहीं होता, तो बोनीशा फ्रस्ट्रेट होती है और स्वेन को ब्लैकमेल करने के लिए उसके पैर पर गोली चलाती है। तो यहाँ स्वेन बोनीशा को एक बात रिवील करता है और कहता है कि पॉला की हर बात तुम मत माना करो, पॉला को सिर्फ हेलुसिनेशन हो रहा था, कोई भी एलियन शिप यहाँ पे नहीं आने वाला है। अब ये बात सुनने पर बोनीशा गुस्सा हो जाती है और नोरा को उन्हें मारने का ऑर्डर देती है, पर बोनीशा के जाने के बाद नोरा उन लोगों को छोड़ देती है। खैर अब वहाँ से ये लोग फाइनली घर आ जाते हैं। वही कुछ दिन बीत जाते हैं, ये लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। यहाँ पे बोनीशा को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसने प्लेन क्रैश करवाया था। देखते देखते 3 महीने बीत जाते हैं। चार्ली और स्वेन पॉला के बिना अपनी जिंदगी काट रहे थे, लेकिन स्वेन अभी भी पॉला का दिया हुआ वो लास्ट लोकेशन और कोड उसके बारे में ही रिसर्च कर रहा था। और एक दिन उसे समझ आता है कि पॉला ने कोड तो दिए थे, लेकिन एलियन क्राफ्ट कब लैंड होने वाला है ये नहीं दिया था। वो बार बार पॉला के पुराने मैसेजेस सुनने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने एक डेट दी थी, सेंट निकोलस डे, और यही कोड मैसेज था कि उस दिन शायद एलियन क्राफ्ट लैंड होने वाला है। अब कुछ दिनों के बाद सेंट निकोलस डे आता है। स्वेन और चार्ली वापस डेजर्ट में उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते स्पेस से एक बहुत ही बड़ा शिप वहां पर लैंड हो जाता है। अब ये लोग उसके करीब जाते हैं और देखते हैं कि ये कोई एलियन शिप नहीं है, बल्कि ये वोयाजर 1 है, जो 70 के दशक में छोड़ा गया था। जो हेलो की आवाज सबने सुनी थी वो इसी स्पेसक्राफ्ट का ओरिजिनल रिकॉर्डिंग था जो लूप में चल रहा था और पॉला के मशीन ने उसे रिसीव किया था। स्वेन और चार्ली को एक पल के लिए पॉला की प्रेजेंस महसूस होती है और ये लोग अब वहाँ से निकल जाते हैं। खैर वोयाजर 1 पर साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और ये कंक्लूड करते हैं वोयाजर 1 को किसी और एलियन सिविलाइजेशन ने ही अपने मैसेज के साथ वापस धरती पर भेजा है, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में इंसानियत अकेले नहीं है, वो शायद फ्रेंडली बीइंग्स है जो इंसानों से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। जिसके बाद दुनिया में अलग अलग ट्रीटी बनने लगती है जो ह्यूमैनिटी को एक साथ लाने के लिए काम करती है और आगे का मिशन कंटिन्यू करते हैं। और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। ये सीरीज थी सिग्नल, जो हाल ही में OTT पर रिलीज हुई थी। आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।